राजधानी रायपुर से खबर, जहां विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, जहां प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। मंत्री केदार कश्यप सदन पटल पर 2 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करेंगे और विधायक विक्रम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। जिला अस्पताल की अव्यवस्था समेत कई मुद्दे उठेंगे। एक 7 करोड़ वर्तमान में कुल मिलाकर केंद्रांश जो प्राप्त हुआ है 6,178.33 करोड़, राज्यांश प्राप्त हुई है 7,292.28 करोड़, कुल मिलाकर 13,470.61 करोड़ रुपए की राशि 26,465 में से 13,470 करोड़ की राशि, मतलब लगभग आधी राशि व्यय हुई है। और इस योजना में 19,656 गांव सम्मिलित हैं, जिनके 50,03,016 परिवारों में नल के कनेक्शन देने हैं। अभी ये शुरू में जब 2019 में लॉन्च हुई तब यह योजना 2024 तक थी, और अभी 25-26 के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है वर्ष 2028 तक। जनवरी 2025 तक हमारे प्रदेश में 50 लाख में से 40,21,000 घरों में नल के कनेक्शन जो लक्ष्य का 80.3% है, और 9,82,000 घरों में नल के कनेक्शन देना शेष है। इन 19,656 गांवों में से 653 गांव ऐसे हैं जहां पर स्रोत उपलब्ध नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूबवेल खनन का काम अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ, और अभी तक जो लक्ष्य थे हमारे ट्यूबवेल खनन के, उसमें से आधे से थोड़ा ज्यादा खनन ही हुआ है। और ट्यूबवेल खनन का काम लगातार हम कर रहे हैं। इस बीच 3,438 नलकूप हमने एक साल में खोदे हैं, और 2,527 स्रोत हमने स्थापित किए हैं नलकूप के माध्यम से। हाइड्रो फैक्चरिंग विधि से 735 नलकूप जीवित किए गए हैं। इस बीच 2,711 टंकियों का निर्माण हुआ है। एक साल में हमने पंचायतों को 2,141 योजनाओं को हस्तांतरित किया है, और हर घर जल प्रमाणित तो जो गांव है वो 1,438 है। और इस प्रकार लगातार हम इस योजना को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस बीच हमने 351 ठेकेदार जो काम प्रारंभ नहीं कर रहे थे उनके ठेके निरस्त किए हैं। 3,20,856 मीटर पाइप हमने अस्वीकृत किए हैं जो मानक के अनुरूप नहीं थे, पीवीसी पाइप। और 15 एजेंसियों को हमने डिबार किया है जो टंकी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे 389 टंकियों को तोड़ने का काम, नल का चबूतरा जो ठीक नहीं थे ऐसे 4,679 चबूतरों को तोड़ने का काम किया। 14 बाउंड्री वाल तोड़े गए। पाइप उखाड़कर बदलने का काम। चलिए, पर्याप्त, बहुत तो ये लगातार व्यापक उत्तर दिया आपने। ऐसे भी प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं जी, और आपके जवाब के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। अच्छा जवाब आया। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक क्वेश्चन और है। अरे
जितने भी अधूरा काम हैं, और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा योजना को कार्यवाही करने का काम किए हैं। लेकिन जो अभी लंबित है वो कार्य को उसका एक समय सीमा उपलब्ध हो, ताकि गांव-गांव तक पानी पहुंच जाए, जन जन तक पानी पहुंचे। इस विषय में आप थोड़ा काम करें। इसके लिए आप क्या योजना बनाए हैं, कृपा करके बताने की कृपा करें। पूरी ताकत से और मजबूती से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप इस योजना को पूरा करने में हमारा विभाग इंद्र कुमार साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कितने किलोमीटर की लंबाई की कितने राशि के निर्माण की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभनपुर में 2017 में गौरव पथ निर्माण की घोषणा हुई थी। प्रारंभिक तौर पर उसकी कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही थी। बाद में शासन स्तर पर बैठक हुआ और लोक निर्माण विभाग को वो हस्तांतरित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने उसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार की है 26 करोड़ 40 लाख 51 हजार रुपए का, और यह स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। ठीक है। ठीक। माननीय चरणदास मान जी, प्रश्न क्रमांक 4।